अलीमा खान के दो बेटे उठाए गए थे, उनको गिरफ्तार किया था। अलीमा खान पे सख्ती जारी रही और अलीमा खान के साथ मामलात ठीक ना रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर बुशरा बीबी बाहर आ रही है। आपको मालूम है जो एक बेटा है शाहरेज, वो तो मौजूद ही नहीं ना था लाहौर में 9 मई के वक्त। खान साहब को अब ये समझाया जाएगा कि भैया हम लड़ नहीं सकते। आज उनके बच्चे रिलीज हुए हैं, उनकी अदालत में जमानत हो गई है, तो आज ही उन्होंने शेर अफजल मरवत को ना रगड़ दिया। कौन शेर अफजल मरवत? पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जी, हैदर अली। इन पे इल्जाम लगा था इंग्लैंड में, एक खातून ने इल्जाम लगाया था कि हैदर अली ने मुझे रेप किया है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। चाइना में मुलाकात की वजह से इंडिया में सोग मनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास हबीब राना। मुझे देख पा रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उससे बचे हुए होंगे। जो लोग उससे मुतासर हैं, मेरी दुआ है कि वो लोग जल्द से जल्द इससे बाहर निकलें और रिकवरी की तरफ जाएं। जो मामलात हैं उनके वो मुआशी तौर पर अब बेहतर हों, उनके घरों को वो वापस जाएं, उनके लिए बेहतरी हो इस मामले में। नाज़रीन, आज की जो खबर है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले, जब अलीमा खान के दो बेटे उठाए गए थे, उनको गिरफ्तार किया था, तो मैंने आपको कहा था कि इसके दो रिजल्ट निकल सकते हैं। एक ये कि अगर तो अलीमा खान पे सख्ती जारी रही और अलीमा खान के साथ मामलात ठीक ना रहे, यानी कि अगर उनके बच्चे उनकी जमानत ना हुई और वो बाहर ना आए, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर बुशरा बीबी बाहर आ रही हैं। ठीक है जी। और फिर मैंने कहा था कि दूसरी सूरत ये हो सकती है कि उनके जो बच्चे हैं वो बाहर आएंगे और उनकी जमानत हो जाएगी, और इसका ये मतलब होगा कि जो क्रिटिसिज्म आ रहा था उनके ऊपर, जबकि शेर अफजल मरवत ने एक बहुत बड़ा ऑनस्लॉट उनके खिलाफ किया था, जब उन्होंने कहा कि अलीमा खान का बेटा घूम फिर रहा है 9 मई के केसेस में इन्वॉल्व होने के बावजूद, उसको कोई पकड़ नहीं रहा, तो इसकी क्या वजह है। तो वो इंडिकेट कर रहे थे कि अलीमा खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हुई हुई है। तो अब हुआ ये है कि अलीमा खान के दोनों बेटों की हो गई है जमानत। अब इसका क्या मतलब है? यानी जो कि मैंने आपको कहा था कि अगर ये जमानत हो गई तो इसका मतलब है कि जो अलीमा खान की अंडरस्टैंडिंग है एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो कायम रहेगी, और वो कायम है। ये एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहां पर के उन पे एक इल्ज़ाम लग रहा था और ये एक सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं थी। यानी वो बच्चे अगर गिरफ्तार ना होते और ये इल्ज़ाम लगता रहता कि अलीमा खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो गई है यस, जिसकी वजह से वो बच्चे हैं बाहर, तो ये सिचुएशन अलीमा खान के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, अगर वाकई अलीमा खान और एस्टेब्लिशमेंट का एसेट है, तो ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं थी। तो फिर किया ये गया कि बच्चों को कर लिया गया गिरफ्तार, और अब गिरफ्तार करने के बाद बच्चों को कर दिया गया है रिलीज। आपको मालूम है जो एक बेटा है शाहरेज, वो तो मौजूद ही नहीं ना था लाहौर में 9 मई के वक्त। उसको तो वो तो चित्राल में था, वो तो उसके साथ तो ज्यादती हुई ना, उसको जो पकड़ा हुआ था। लेकिन जो दूसरा बेटा था वो तो मौजूद था। लेकिन वो मसला नहीं है, क्योंकि जो केस में जमानत हुई है वो कैसे हुई है? वो ऐसे हुई है कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो अदारा है प्रोसिक्यूशन का, उसने चालान ही पेश नहीं किया। आप समझ रहे हैं? यानी इस केस में इन दो बेटों का, अलीमा खान के बच्चों के खिलाफ चालान ही पेश नहीं किया गया। यानी कि उस पर इल्जामात की फहरिस्त ही नहीं दी गई। ये नहीं बताया गया कि जी हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये जो है इन पे हमसे ये निकल गया है, हमने ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। वो कोई डंडे की बात हो रही थी, डंडा रिकवर हो गया, बट उसको एक फॉर्मलाइज किया जाता है, एक चालान किया जाता है। तो जो अलीमा खान और उनके बच्चों के जो वकील थे, उन्होंने कहा कि भाई इतना तो नहीं ना आप रख सकते चालान के बगैर, तो मेहरबानी करें जमानत दें। उनकी जमानत हो गई। तो ये एक बड़ा कमाल मामला हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है, अलीमा खान की अंडरस्टैंडिंग है, अलीमा खान की एक डील है और वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब आप इसमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो डील है इनकी, वो क्या रंग लाती है आगे चलकर, इमरान खान के साथ क्या डील होती है। क्योंकि देखें, इधर मामला ये है कि इमरान खान के बाद पार्टी कौन संभालेगा? बुशरा बीबी संभालेंगी या फिर अलीमा खान संभालेंगी? कौन पार्टी को टेक ओवर करेगा?
अलीमा खान ने बड़ा अपना जिसको कहते हैं ना मजबूत किया हुआ है होल्ड पार्टी पर। सेक्रेटरी जनरल जो हैं सलमान अकरम राजा, वो उनके सपोर्टर हैं और वो बड़ा उनका मामला था, और उन्होंने जो वो चाहती थी वो करती थी, करवा लेती थी, वो बड़ा उनका सीन था। अब ये मामला है कि आगे चलकर खुदा न खास्ता खान साहब अगर नहीं मौजूद होते तो पार्टी कौन संभालेगा। जब बुशरा बीबी बाहर पहले वो अडयाला जेल में थी और फिर उनको बरिंगला शिफ्ट कर दिया गया, तो एक मैसिव कैंपेन चली थी बुशरा बीबी के खिलाफ कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली है। अब वो ये जो सोशल मीडिया मैनेज करती हैं, लीमा खान के हाथ में बड़ा कुछ है सोशल मीडिया के हवाले से। तो वो जो कैंपेन थी वो बुशरा बीबी के खिलाफ हुई। बुशरा बीबी ने खुद जाके अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कहा कि भैया मुझे अडयाला जेल भेज दो, मैंने बनी गला में नहीं रहना। क्योंकि उनकी भी एम्बिशन यही है ना इवेंचुअली कि वो भी पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। तो ये है वो टेक ओवर की जंग। अब इसमें कौन जो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा तो ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट उनको हर सूरत में हेल्प तो करेगी ना फिर आगे चल के। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि अलीमा खान इस टाइम में बड़ा अपना किरदार अदा कर रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट ने बुशरा बीबी को भी इंगेज करने की कोशिश की थी, लेकिन बुशरा बीबी पलट गई। क्योंकि वो जो 26 नवंबर को जो डी चौक जाना चाहती थी, वो उनकी तरफ से एक वो कहते हैं ना आउट ऑफ कोर्स एक ऐसा इकदाम था जो कि एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में वो अच्छा नहीं था। क्योंकि आपके ये जहन में होना चाहिए कि ये वही अलीमा खान हैं जो कहती थी कि हमारे भाई को आप चाहते क्या हो, हमारे साथ बैठ जाओ, हम औरतों के लेडीज के साथ बैठ जाओ, हमें बताओ आप क्या चाहते हो। और अब भी उन्होंने एक बयान दिया है, आज भी उन्होंने कहा है कि आप हमारे बच्चे उठा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, और हम कोई टूटेंगे नहीं। इमरान खान ने कहा है हम झुकेंगे नहीं, ये वो ना, मतलब वो बयानात की हद तक आपको पता फिर ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन ये अब किसी न किसी तरीके से अब बात आगे बढ़ेगी। इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत है या उनको समझाने वाले हैं वो अब बढ़ गए हैं। खान साहब को अब ये समझाया जाएगा कि भैया हम लड़ नहीं सकते और आपको भी नहीं लड़ना चाहिए, हमारे भी हाल पे तरस खाएं और अपने भी हाल पे तरस खाएं। तो अब देखें कन्विंस ये नहीं करना है कि उनसे बात कर लें, वो तो खान साहब मतलब तड़प रहे हैं इस बात के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात कर ले। कन्विंस ये करना है कि भाईजान रास्ता एक ही है और वो है माफी तलाफी का। ना कोई ट्रंप आ रहा है, ना कोई आईएमएफ का प्रोग्राम रुक रहा है, ना मुल्क बैंक करप्ट हो रहा है, ना आईएमएफ को हमने जो खत लिखे थे उससे कुछ हो रहा है, ना यहाँ पर जलाओ घिराव हो रहा है, ना आग लगी हुई है, इकॉनमी भी नहीं खराब हुई, मुल्क के इदारे भी खड़े हैं, अदालती मामला भी उस तरह नहीं हुए जिस तरह हम चाहते थे, हमें जिस तरह यकीन दहानियां कराई गई थी। ट्रंप भी नहीं कुछ कर रहा, वो भी बेवफा निकला। तो वो सारा कुछ हो गया है खत्म। तो हुन रह गई है माफी तलाफी, वो साढ़े वालों ही होनी है जो होनी है। तो ये अब सिचुएशन आ गई हुई है जहां पर के ये चीजें अब उस तरफ मूव करेंगी। जो इमरान खान के इर्द गिर्द लोग हैं, दे हैव गिवन अप। अली अमीन गंडापुर का मैंने आपको कल बताया था, और कहा जी जो अब खान साहब जाने, एस्टैब्लिशमेंट जाने, मेरा क्या लेना देना। इसी तरीके से ये जो बाकी लोग भी हैं अब ये भी उसी तरफ ही मूव कर रहे हैं। इनको भी समझ आ गई है कि ये मामला इस तरह हम नहीं सस्टेन कर सकते। अच्छा, वो शेर अफजल देखें आज उनके बच्चे रिलीज हुए हैं, उनकी अदालत में जमानत हो गई है, तो आज ही उन्होंने शेर अफजल मरवत को ना रगड़ दिया है। कौन शेर अफजल मरवत? शेर अफजल मरवत की ना बातें अब हम जवाब देंगे शेर अफजल मरवत का, उसका नहीं हम जवाब देते। वो कौन है? उसको इमरान खान ने पार्टी से खुद निकाला है। उसको चाहिए वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर ले जिनका वो तर्जमान बना हुआ है। हमारे से उसका कोई लेना देना नहीं है। अलीमा खान ये अनाउंस कर रही हैं जिनका खुद पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। यानी शेर अफजल मरवत तो पार्टी का एमएनए है। अलीमा खान क्या है? अलीमा खान के पास ना कोई पार्टी होता है, ना वो एमपी है, ना एमएनए है, ना सेनेटर है। कौन है वो इमरान खान की बहन है। सिर्फ यही है ना उनकी रेलेवेंस या एक ताल्लुक पीटीआई से। तो वो खड़ी होके आज उनके बेटों को जमानत हुई है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत ने उन पे ये इल्जाम लगाया था कि उनका बेटा इस वजह से फ्री फिर रहा है क्योंकि अलीमा खान ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला किया हुआ है। तो आज जब वो उनका बेटा जमानत पे रिहा हुआ है, यानी वो एक उनकी तरफ से उन पे वो जो इल्जाम था वो खत्म हो गया ना, बच्चे गिरफ्तार हो गए। आप कौन कहेगा उनको कि इनकी डील हुई हुई थी? तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की है, उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत की तो ऐसी की तैसी कौन है ये। तो उन्होंने एक बार फिर रिमाइंड कराया कि उनका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं।
पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जी हैदर अली, इन पे एक इल्ज़ाम लगा था इंग्लैंड में। एक खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि हैदर अली ने मुझे रेप किया है, मेरे साथ इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती की है, मुझे जो मैं इनसे मिली थी होटल के कमरे में जाकर, और उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि इन्होंने मुझे उसमें मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है। यानी क्योंकि उन्होंने ये कंप्लेन मिलने के कुछ दिन बाद की थी, तो जो उन्होंने कंप्लेन की थी उसका कुछ इस तरह का मामला था। जो यूके की पुलिस थी उन्होंने इनको बुला लिया था, हैदर अली को, इनको गिरफ्तार कर लिया था, फिर इनको रिहा कर दिया था, लेकिन ये कहा था कि आप इंग्लैंड से बाहर नहीं जा सकते। अब ये हुआ है कि उनको क्लियर कर दिया गया है उस केस से। पुलिस ने कहा है कि देयर इज इनसफिशिएंट एविडेंस टू प्रूव द एलिगेशंस। आई थिंक वही मामला है ना, वो लड़की के साथ इनकी हेलो हाई हो गई, वो मिल लिए इन लोगों ने, उसने कुछ डिमांड की होगी, हैदर ने इनकार किया होगा, कुछ शादी की या जो भी मामला होता है, उसने जाके इल्ज़ाम लगा दिया। तो अब ज़ाहिर बात है, मिले मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब वो आप उसको ज़बरदस्ती का नाम दे दें या कुछ कर दें, तो उन्होंने जाके वो इल्ज़ाम लगा दिया और वो फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई। लेकिन हैदर अली इज़ लकी टू गेट अवे विद दिस। इसमें सबक ये है कि भैया आप इस तरह के इंस्टाग्राम और इस तरह के डीएम्स को ना जवाब दिया करें, केयरफुल रहें। इस तरह के मामला बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर आप लड़कियों के चक्करों में इस तरह पड़ेंगे तो फिर आप तो रह गए। वैसे ही आपकी फिटनेस नहीं ठीक है। बड़ा एक्साइटिंग टैलेंट था हैदर अली, हमें लगा था कि बड़ा इसमें कोई तप्पड़ है, ये कुछ करेगा, लेकिन उस बंदे ने इवॉल्व नहीं किया, सीखा नहीं, लर्न नहीं किया, बेहतर नहीं किया अपने आप को। प्लेयर जब आता है तो दुनिया में जब आता है तो वो उसकी एक रैपिड किस्म की लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, लेकिन वो उसका इंडिविजुअल लेवल पे होता है। वो सीखता है जल्दी जल्दी, अपने अंदर चेंजेस लेकर आता है, फिट करता है अपने आप को, अपनी गेम बेहतर करता है, स्पिनर्स के खिलाफ बेहतर करता है, फास्ट बॉलर के खिलाफ बेहतर करता है, अपनी रेंज बढ़ाता है। लेकिन ये साहब वो कुछ करते हैं, इनफैक्ट ये मोटा हो गया, हेल्दी हो गया, और अब ये इसके खिलाफ ये मामला आ गया, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग ना। इसका पाथ कोई अच्छा नहीं रहा हैदर अली का। अच्छा जी, आपको मालूम है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ चाइना में एससीओ समिट के दौरान, और उस मुलाकात की वजह से इंडिया में सोग मनाया जा रहा है। मतलब वो बाकी भी चीज़ों की वजह से सोग मनाया जा रहा है। जो मिलिट्री परेड हुई है उसमें प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज हैं, उनकी रेलेवेंस, उनकी अपीयरेंस बड़ी प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से इंडियंस बहुत दुखी हैं। लेकिन एक जो रीज़न है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की वजह से, जो कि इंडिया में आग लगी हुई है, वो बेचारे बड़े दुखी हैं, वो ये है कि वहाँ पर बैठकर एक दोनों की जो मुलाकात थी उसको टेलीकास्ट कर दिया गया है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आमतौर पर होता है कि विजुअल्स आ जाते हैं, साउंड नहीं आता, लेकिन ये एक जो इनिशियल मुलाकात, जो बातें थी वो टेलीकास्ट हुई हैं। उसमें पहले जो है वो व्लादिमीर पुतिन बात करते हैं, वो रशियन में बात करते हैं, वो ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो रही होती है, वो हमें सुनाई देती है। फिर जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बारी आती है तो वो अंग्रेजी में बात करते हैं ऑब्वियसली, और उसने मतलब वैसे उर्दू में भी कर सकते थे क्योंकि उनको तो ट्रांसलेशन सुन रही थी, बट आई थिंक फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंसेस उन्होंने इंग्लिश में बात की। अब वो इंग्लिश में जो बात की है वो नहीं बर्दाश्त हो रही इंडियंस से। वो इंडियंस कह रहे हैं हमारा प्राइम मिनिस्टर तो अंग्रेजी नहीं बोल पाता। अब वो मजेदार बात यह है कि इंडियंस अपने तई हमारा मजाक उड़ाते रहे हैं हमेशा कि पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती। वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो क्रिकेट टीम के लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। तो आपको पता ना, इंजमाम होते थे, फिर सरफराज थे, या रिजवान है, या बाबर हैं, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। तो वो लोग हमारा उस समझते हैं कि पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती, हालांकि पाकिस्तानियों को बड़ी अच्छी इंग्लिश आती है, पाकिस्तानी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन वो एक इंप्रेशन है उनके ना, वो हमारा मजाक उड़ाते थे। तो अब ये हुआ है कि वो उनको अपना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया है। वो कह रहे हैं कि साडा प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो अंग्रेजी नहीं आती, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ तो बोलिया नहीं जाता, और ये पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो फर इंग्लिश बोल रहा है। तो इसकी वजह से बड़ी आग लगी हुई है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडिया किन किन बातों पे ना, इंडियंस या इंडिया किन किन बातों पे जल जाता है। एनीवे जी, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी जल्द। खुदा हाफिज।